हेलो चैंपियंस। स्वागत है बच्चों हमारे इस प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है एडू लॉन्चर। तो बच्चों आज का जो टॉपिक है हमारा वो है पार्शियल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। पार्शियल मतलब थोड़ा सा, टोटल मतलब पूरा पूरा रिफ्लेक्शन हमें देखने को मिलता है। इसकी कंडीशन समझेंगे, क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है वो देखेंगे अभी धीरे धीरे हम। देखिए, जब एक लाइट ट्रेवल करती है रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में, ये तो पहली कंडीशन होगी बचुआ, ये तो पहली कंडीशन होगी इंटरनल रिफ्लेक्शन की। अब तो हम रिफ्रैक्शन पढ़ रहे थे ना सर, चैप्टर का नाम तो रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्शन था, ये रिफ्लेक्शन कहाँ से आ गया? बच्चों ये कंसेप्ट ध्यान रखो कि जब लाइट रेयरर से डेंसर में जाएगी तो उसका कुछ पार्ट जो है वो वापस से डेंसर मीडियम में आएगा। सर नहीं समझ रहा, नहीं समझ रहा सर, नहीं समझ रहा, डायग्राम में देखिए, डायग्राम से समझाते हैं। ये है पानी, ये है पानी, और पानी है, ऊपर में हवा है, तो पानी जो है हवा के कंपैरिजन में हो जाएगा डेंसर। और यहाँ पे है लाइट सोर्स। अब आप देख पा रहे हो लाइट सोर्स कहाँ पे है? पानी के अंदर, मतलब डेंसर मीडियम के अंदर। तो डेंसर मीडियम से जो लाइट है वो ट्रैवल करके जा रही है रेयर मीडियम में, और यहाँ हो रहा है इसका रिफ्रैक्शन। लेकिन कुछ पार्ट जो है लाइट का वापस आ जा रहा है डेंसर मीडियम में, कुछ पार्ट जो है वापस आ जा रहा है किसमें? डेंसर मीडियम में। मतलब हम बोल सकते हैं कि इसका पार्शियल, पार्शियल मतलब थोड़ा सा इंटरनल, अंदर ही अंदर रिफ्लेक्शन हो रहा है। वाह सर वाह, वाह सर मजा आ गया सर, समझ गया। देखिए, जब लाइट डेंसर से रेयरर में जाएगी तब उसका कुछ पार्ट जो है वापस से डेंसर में आ जाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं? पार्शियल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यहां तक क्लियर हो गया? यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है। बाकी की जो पार्ट ऑफ लाइट है, द रेस्ट पार्ट ऑफ लाइट जो है वो रिफ्रैक्ट हो जाएगा दूसरे मीडियम में। बाकी की जो लाइट है आपको देखने को मिल रही है रिफ्रैक्ट होके गई कहाँ पे? रेयर मीडियम में। अब देखिए इसके बाद का खेला क्या है, इसके बाद का खेला क्या है समझिए। जैसे जैसे आप एंगल बढ़ाते जा रहे हो, आपने क्या किया? यहाँ पे रिफ्रैक्शन हुआ, यहाँ पे पार्शियल रिफ्लेक्शन हुआ। जैसे जैसे आप आई की वैल्यू बढ़ाओगे, आई की वैल्यू बढ़ाओगे, आर भी बढ़ेगा, आर भी बढ़ेगा। फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ आई, फॉर पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ आई, जहाँ पे आई की कुछ वैल्यू होगी, वैल्यू ऑफ आई, आर जो है वो हो जाएगा 90 डिग्री। सर आई, आई इतना छोटा था, आर जल्दी कैसे 90 हो गया? कैसे 90 हो गया? तो बच्चों लाइट कहाँ से ट्रेवल कर रही है? डेंसर टू रेयरर, डेंसर टू रेयरर। और हमने पढ़ा है कि डेंसर टू रेयरर जब ट्रेवल करेगी तब वो बेंड करेगी। कैसे बेंड करेगी? अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो आपका नॉर्मल कुछ ऐसा है, लेकिन यहाँ डायग्राम में समझा देते हैं आपको। ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, और नॉर्मल से दूर दूर जाते जाएगी, दूर दूर, दूर गई, दूसरे केस में और दूर गई, तीसरे केस में और दूर गई, चौथे केस में और दूर गई। तो एक केस के बाद ऐसा हुआ कि वो 90 डिग्री हो गया, जिसको हम क्या कहते हैं? ग्रेजिंग इमरजेंस। इस केस को क्या कहते हैं हम? ग्रेजिंग इमरजेंस। जहां पे आर की वैल्यू 90 हो जाएगी, इसको केस को कहेंगे ग्रेजिंग इमरजेंस, मतलब छूते हुए निकल गया, ग्रेजिंग इमरजेंस हुआ। अब इसके बाद क्या होगा कि अब आई बढ़ा रहे थे, आर बढ़ रहा था, आई बढ़ा रहे थे, आर बढ़ रहा था। एक वैल्यू आई आई की जब आर जो है वो 90 डिग्री हो गया, जिसको हमने क्या कहा? ग्रेजिंग इमरजेंस। अब इसके बाद अगर आप आई को बढ़ाते हो तो यहाँ पे पार्शियल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। अब पूरी की पूरी लाइट वापस आ जाएगी, पूरी की पूरी लाइट वापस आ जाएगी, पूरी की पूरी लाइट वापस आ जाएगी। क्लियर? क्लियर? जहां पे आर की वैल्यू 90 आई बच्चा, जहां पे आई की वैल्यू, जहां पे आई की वैल्यू कुछ थी, हम मान लेते हैं यहाँ पे आई की वैल्यू थीटा थी, और आर की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे? 90 डिग्री। तो इस आई की वैल्यू को हम कहेंगे क्रिटिकल एंगल, इसको हम क्या कहेंगे? क्रिटिकल एंगल। समझ रहा? क्रिटिकल का मतलब क्या होता है? एक लिमिट। इस लिमिट के बाद में अगर आप आई को बढ़ाओगे तो पूरी की पूरी लाइट वापस आ जाएगी, ऐसा कहना है। ठीक है। फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ आई, आई की कुछ वैल्यू रहेगी, तब आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 90। उस आई की वैल्यू को हम कहेंगे क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल। तो जहां पे ग्रेजिंग इमरजेंस हो जाता है, आप बोलोगे कि आई की वैल्यू जो रहेगी वो क्रिटिकल एंगल रहेगा। आई होप आपको ये समझ रहा होगा अच्छे से, मैं समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि जहां
आई की वैल्यू कुछ रहेगी, वहां पे आर की कितनी आ जाएगी 90। हो सकता है 30 हो, 35 हो, ये अलग अलग मीडियम के लिए अलग होता है। 43 हो, जैसे ग्लास के लिए 43 हम लेते हैं, तो क्रिटिकल एंगल फॉर ग्लास कितना है 43, मतलब 43 के बाद में जितनी भी लाइट होगी वो अंदर ही रहेगी, 43 के पहले वो बाहर जाएगी और पार्शियल इंटरनल रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा हमें। इस डायग्राम से समझिए, आप इस डायग्राम से समझिए बच्चों। देखिए पहले क्या हो रहा है कि आई को हम बढ़ाते जा रहे हैं, आई को बढ़ाते गए तो आपको एक केस देखने को मिलेगा यहाँ पे कि ग्रेजिंग इमर्जेंस हो रहा है, लाइट जो है वो इधर ही से इमर्ज हो रही है। जहां पे ग्रेजिंग इमर्जेंस होगा आई की उस वैल्यू को हम क्या कहेंगे, आई की उस वैल्यू को कहेंगे क्रिटिकल एंगल। अबोव क्रिटिकल एंगल सभी की सभी जो रेज है वो वापस आ जाएगी, जिसको हम कहेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन TIR। समझ गया? पहले आप क्या कर रहे हो, लाइट को डेंसर टू रेयरर भेज रहे थे, तो लाइट जो है वो जा रही थी, लेकिन कुछ लाइट जो है वो वापस आ रही थी, जो जा रही थी उसको हमने कहा रिफ्रैक्टेड। रिफ्रैक्टेड यहाँ पे करेक्शन कर लेना, ये हो जाएगा रिफ्रैक्टेड। और जो लाइट आ रही थी उसको कहेंगे हम रिफ्लेक्टेड। फिर से हमने आई को बढ़ाया, आर ये निकला, और इधर से एक लाइट इधर निकली। फिर हमने आई को बढ़ाया तो हमें देखने को मिला ग्रेजिंग इमर्जेंस, ग्रेजिंग इमर्जेंस फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ आई। आर जो हो गया वो कितने का हो गया 90 का। जहां पे आई की कुछ वैल्यू थी उसको हम कहेंगे क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल। अब वो क्रिटिकल एंगल सभी की सभी रेस वापस आ जाती है। ओके, क्लियर क्लियर। चलिए इस डायग्राम से भी समझने की कोशिश कीजिए कि जैसे जैसे आई बढ़ते जा रहा है आपका जो एंगल ऑफ जैसे जैसे आई बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे जो हमें देखने को मिल रहा है कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ते जा रहा है। 15 है तो ये 20 है, यहाँ 30 है तो ये 42 है, यहाँ 45 है, यहाँ 45 है तो यहाँ 70 है, यहाँ 60 है तो यहाँ कितना हो गया, यहाँ भी 60। अब आपको देखने को मिल गया कि 60 के बाद सारी रेज वापस आ गई, 60 के बाद सारी रे वापस आ गई, मतलब यहाँ पे हो गया TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और ये कब होगा, क्रिटिकल एंगल के बाद में। सर क्रिटिकल एंगल क्या होता है, अरे बुढ़बा, क्रिटिकल एंगल वही वैल्यू है जहां पे आर की वैल्यू 90 डिग्री आ गई है। देखिए एज लाइट इज गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, जैसे कि लाइट डेंसर टू रेयरर में जा रही है वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होगी, ये पहले ही बताया। मतलब कि एंगल ऑफ इंसिडेंस ये छोटा रहेगा और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये बड़ा रहेगा। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो बड़ा रहेगा, यहाँ चाहिए रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो बड़ा रहेगा। दिस इज शोन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द, इस फिगर में आपको बताया गया है। इफ वी इंक्रीज, देखो यहाँ पे 0 था, ये 0, 15 तो ये दिख रहा है आपको 20, 30 तो ये दिख रहा है आपको 42, क्लियर क्लियर, 45 तो ये हो जाएगा कितना 70। तो जैसे जैसे आप बढ़ा रहे हो आई को बढ़ा रहे हो तो आर भी बढ़ रहा है। आई की अगर एक वैल्यू आ जाएगी कुछ तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90 डिग्री। जहां पे आर की वैल्यू 90 आती है उसी को हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल। इफ वी इंक्रीज आई, आर विल ऑल्सो इंक्रीज। आई को बढ़ाएंगे आर भी बढ़ेगा, क्योंकि स्नेल्स लॉ कहता है दोनों कांस्टेंट रहेंगे, दोनों हमेशा कांस्टेंट रहेंगे। स्नेल्स लॉ एज पर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज कांस्टेंट, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कांस्टेंट है तो आई बढ़ाओगे तो आर भी बढ़ने वाला है। जो कि मैं बोल बोल के थक गया हूं अभी कि आई की कुछ वैल्यू आएगी तो आर कितना हो जाएगा, आर कितना हो जाएगा 90 डिग्री। इसी आई की वैल्यू को हम क्या कहेंगे बच्चा, क्रिटिकल एंगल। आई की उस वैल्यू को हम क्या कहेंगे, क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल बोलेगा हम बेटा इसके बाद अगर तू बढ़ गया तो पूरा का पूरा वापस आ जाएगा। फॉर एंगल ऑफ इंसिडेंस लार्जर देन क्रिटिकल एंगल, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो गया तो रिफ्रैक्शन जो है वो 90 से ज्यादा हो जाएगा, और रिफ्रैक्शन अगर 90 से ज्यादा हो गया तो सारी की सारी जो रेज है वो रिटर्न हो जाएगी कहाँ पे, डेंसर मीडियम में। मतलब हमें देखने को मिलेगा TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कंडीशन क्या है कि इंसिडेंट एंगल जो है वो ग्रेटर देन रहना चाहिए क्रिटिकल एंगल से, क्रिटिकल एंगल से। तब जो है आर की वैल्यू ग्रेटर देन हो जाएगी 90 डिग्री। और एट 90 डिग्री
इसको हम क्या बोला था, ग्रेजिंग इमर्जेंस। एट 90 डिग्री इसको क्या कहा था हमने, ग्रेजिंग इमर्जेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। तब पूरी की पूरी लाइट जो है वो वापस आ जाएगी डेंसर मीडियम में। इसी कंसेप्ट को हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। वी कैन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल एज फॉलोज। क्रिटिकल एंगल हम निकाल सकते हैं स्नेल्स लॉ लगा के, स्नेल्स लॉ लगा के। तो ये हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 रिस्पेक्ट टू 2 साइन आई डिवाइड बाय साइन आर, साइन आई डिवाइड बाय साइन आर। आर की वैल्यू कितनी होती है क्रिटिकल एंगल पे, 90 डिग्री। कितनी होती है, 90 डिग्री। तो अगर हम यहाँ पे रखें साइन आई इज इक्वल टू, साइन आई इज इक्वल टू n1 रिस्पेक्ट टू 2, n1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, तो हम यहाँ लिखेंगे n2 अपॉन n1 इज इक्वल टू साइन आई। और n2 n1 की वैल्यूज हमारे पास होगी, वो तो क्वेश्चन में दिया रहेगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस हमेशा क्वेश्चन में दिए रहते हैं। दोनों को डिवाइड कर देंगे, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी किसकी, साइन आई की, मतलब कि इंसिडेंट एंगल की। इंसिडेंट एंगल की वही वैल्यू जहाँ पे R90 था उसको हम कहेंगे थीटा सी, मतलब कि क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल। क्लियर, क्लियर बच्चा पार्टी, क्लियर। देखिए टी आर की एक डायग्राम आपको दी गई है, इसको समझिए अच्छे से, समझिए अच्छे से इसको। यहाँ पे कौन सा मीडियम है, ये नीचे वाला कौन सा मीडियम है, मीडियम 1 जिसको हम क्या बोलेंगे डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम। और मीडियम 2 जिसको हम क्या कहेंगे रेयरर मीडियम, रेयरर मीडियम। तो रेयरर मीडियम में जा रही है लाइट कहाँ से, डेंसर मीडियम से, और ये होगा इंटरफेस मतलब बाउंड्री। कुछ लाइट वापस आई आगे गई, कुछ लाइट वापस आई आगे गई, कुछ लाइट वापस आई नहीं, पूरी की पूरी वापस आ रही है, पूरी की पूरी वापस आ रही है। इसके बाद, इसके बाद और यहाँ पे एट क्रिटिकल एंगल आपको 90 डिग्री में इमर्जेंस देखने को मिलेगा। और अब वो क्रिटिकल एंगल, अब वो क्रिटिकल एंगल आपको देखने को मिलेगा टी आई आर, टी आई आर। तो 3 केसेस हम यहाँ पे लिख लेते हैं अच्छे से समराइज करके। केस 1, केस 1 आई जो है वो थीटा सी से छोटा रहेगा, छोटा रहेगा, तो आपको रिफ्रैक्शन देखने को मिलेगा। रिफ्रैक्शन के साथ में पार्शियल इंटरनल रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा, पार्शियल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब आई जो है वो हो गया थीटा के इक्वल, मतलब क्रिटिकल एंगल के इक्वल, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा, ग्रेजिंग इमर्जेंस, ग्रेजिंग इमर्जेंस। और ग्रेजिंग इमर्जेंस में आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90 डिग्री। अगर आई की वैल्यू थीटा सी से बड़ी हो गई तो आपको देखने को मिलेगा वहाँ पे टी आई आर, और यहाँ पे आर की वैल्यू 90 से बड़ी हो जाएगी, आर की वैल्यू 90 से बड़ी हो जाएगी। आई होप आपको टी आई आर बहुत अच्छे से समझ गया होगा, इससे अच्छा आप कभी नहीं समझ सकते हो टी आई आर को। बहुत कोशिश की है मैंने समझाने की, आप अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप इससे आपको बहुत मदद मिलेगी टॉपिक समझने के लिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट कंसेप्ट के वीडियो में।